हॉरर स्टोरीज़ की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के मन के अंदर आता है कि क्या ये कहानी सच्ची है या नकली है, या जिस जगह के बारे में आप सुनते हैं अक्सर वीडियोस में, क्या वो जगह सचमुच एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। आज की कहानी जो है ये मुकेश मिल्स के बारे में है। आपने मुकेश मिल्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ। मुंबई में एक जगह है मुकेश मिल्स नाम की, और वो जगह काफ़ी वक्त से वीरान पड़ी है। कहा जाता है कि वहाँ पे भूत प्रेतों का वास है, जैसा कि आप हर एक हॉरर स्टोरी और हर एक किस्से में सुनते ही हैं। लेकिन आज की कहानी में एक यूनिट के साथ एक ऐसा हादसा घटा जिसको वो कभी भुला नहीं सकते। सभी यूनिट के लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो हर कोई यहाँ पे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो क्या हुआ था मुकेश मिल्स में उस रात को, उस यूनिट के साथ में, कहूँ तो उस फिल्म यूनिट के साथ में, जिसने यहाँ पे सबका दिल दहला के रख दिया। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, डिटेल में आपको बता देता हूँ। मुकेश मिल्स पूरी तरीके से आज की डेट के अंदर बंद पड़ी हुई है, और 2019 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी थी कि भाई जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक हो चुका है, और इसी के चलते यहाँ पे कोई भी इंसान आ नहीं सकता। बहुत सी पिक्चरों की यहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई है, हीरोपंती, ओम शांति ओम, इस तरीके की पिक्चरों की यहाँ पे शूटिंग हो तो रखी है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन कुछ वक्त पहले यहाँ पे एक क्रू आया था, और वो लोग जो थे वो यूट्यूब के लिए ही इधर वीडियो वगैरह बनाते थे, और एक शॉर्ट फिल्म वो यहाँ पर शूट कर रहे थे। उनको मालूम था कि मुकेश मिल पूरी तरीके से हॉन्टेड है, और रात में ही उन्होंने यहाँ पे शूटिंग करने का डिसाइड किया। और उस रात में क्रू के सभी मेंबर्स ने एक अशांति भरा माहौल वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। दरअसल बात क्या थी, जो शॉर्ट फिल्म थी वो इसी तरीके से रिलेटेड थी कि भाई यहाँ पे एक लड़का और लड़की हैं, और वो दोनों के दोनों इस मिल में घूमने के लिए आते हैं, ये जानते हुए कि ये मिल जो है हॉन्टेड है। उन्होंने इस तरीके से ही इसकी पूरी की पूरी कहानी लिखी थी कि ये मिल हॉन्टेड है, वो लोग घूमने के लिए आते हैं, और रात में उनके साथ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, और जिसके चलते उन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, जैसा होता ही है टिपिकल हॉरर फिल्मों वगैरह के अंदर जो आप सुनते ही हैं। यहाँ पे क्रू के करीब करीब 30 लोग मौजूद थे, जिसमें एक लड़की, एक लड़का, और इसी के साथ कैमरा वगैरह, स्पॉट बॉय वगैरह सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो जो उस शॉर्ट फिल्म की मेन लीड थी, मतलब जो लड़की थी, वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक थी। असल ज़िंदगी में उसको डर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगता था, और वो ये कहा करती थी सभी लोगों से कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो रखे हैं। बचपन में भी मेरी जो दादी थी उनके ऊपर भूत प्रेत वगैरह आ जाया करते थे, और कई बार तो उसने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब देखा था। उसको ऐसा लगता था कि वो एक मीडियम है जिसके चलते भूत प्रेत उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्रू के लोग जो थे, जो पहले से ये बात जानते थे कि मुकेश मिल्स में जाने वाले हैं, वो उसको पहले ही बता देते हैं कि भाई ये जगह जो है हॉन्टेड है, और आपको हम पहले ही बता देते हैं कि हम 25-30 लोग आपके साथ में हैं, तो कुछ होगा नहीं, बस आप अपने मन को स्ट्रांग रखना। उसने कहा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई प्रैंक वगैरह मेरे साथ वहाँ पे मत करना। सब लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमारी सिर्फ एक रात की शूटिंग है, शॉर्ट फिल्म सारी की सारी है, और फटाफट से हम लोग कंप्लीट करके आ जाएंगे। रात में जब यहाँ पे शूटिंग शुरू हुई थी, कुछ 5-10 मिनट ही बीते होंगे कि वो लड़की ये बोलने लगी कि मुझे यहाँ पे एक अनईजीनेस सी फील हो रही है। मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे आसपास कोई है, और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ पे मुझे टेम्परेचर चेंज मालूम चल रहा है। अब मुंबई के अंदर वैसी सर्दी कम पड़ती है, और ये जो शूटिंग वगैरह हो रही थी ये जून जुलाई के महीने में हो रही थी, तो वैसी गर्मी का वक्त, और इसके अंदर वो ये बात बोल रही है कि उसे एक ठंड का एहसास हो रहा है अपने आसपास। और लेकिन बाकी क्रू के लोग ये बात बोल रहे थे कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। वो यही कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नॉन स्टॉप मुझे देख रहा है, कोई लगातार जो मेरे बाल है उसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा तक भी महसूस हुआ है कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ क्रू के लोग होते हैं, और वो भी बहुत दूर। तो ये चीज़ जो है ये नॉर्मल नहीं है। उसने लगातार क्रू के मेंबर से इसके बारे में कंप्लेंट करी। लोग ये बात बोल रहे थे कि कुछ भी ऐसा होगा नहीं, और कई लोगों ने ये बात भी बोली कि हमारे पास में यहाँ पे गंगा जल है, और एक दो तो ये बात बोल रहे थे कि हम कुछ मंत्र वगैरह भी जानते हैं जिसके चलते कोई दिक्कत होगी नहीं। उस लड़की ने भी इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब जो उनकी फिल्म की कहानी थी उसके अंदर एक तीसरा करैक्टर भी था, और वो तीसरा करैक्टर जो था वो उनका दोस्त ही था, जो रात के 1 बजे उनको पिक्चर के अंदर ज्वाइन करता। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से वो लोग 11 बजे मुकेश मिल्स में पहुंचते हैं, और 3 बजे तक वहाँ पर रुकते हैं, और 3 बजे तक उनके साथ में हादसे होते हैं, और उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। ये कहानी थी, और 1 बजे उस दोस्त को आना था। तो पूरे क्रू के अंदर वो लड़का मिसिंग था। उसको बहुत कॉल कर ली गई, और ये पूछा गया कि भाई कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। 1-2 बार तो उसने बोला कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ,
और उसके बाद उसने कॉल पिक करना छोड़ दिया। लोगों ने यही सोचा कि भाई पहले इन दोनों के हम लोग शॉट्स वगैरह ले लेते हैं, बाद में उसके शॉट ले लेंगे। कुछ 15-20 मिनट बीत गए, थोड़ी बहुत शूटिंग यहाँ पे रिज्यूम हुई सो हुई। उसके बाद में वो तीसरा लड़का जिसका नाम था चिराग, वो सेट पे आ जाता है और आकर के वो कहता है चलो अब हम लोग जो है यहाँ पे शूटिंग रिज्यूम करते हैं। जब चिराग सेट पे आया ना, लिटरली यहाँ पे क्रू के कुछ 5-7 लोगों की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। कोई ये बोलने लगा कि मेरे सर में दर्द है, कोई ये कहने लगा कि मुझे अपने सर के अंदर धम धम महसूस हो रही है, तो कोई ये कह रहा कि मुझे भी वही सब कुछ फील हो रहा है जो देविका को यहाँ पे महसूस हुआ था, देविका उस मूवी की हीरोइन। अब ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो उस फिल्म का जो डायरेक्टर था, उस शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर, उसने बस ये बोला कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से पूरी शूटिंग ख़त्म करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है और हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे काम अपना ख़त्म करके निकलेंगे। चिराग जब आया और उसके भी शॉट जब यहाँ पे लिए गए तो सभी लोगों ने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे जो कैमरा है ना, वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही थी और जो अचानक से फुटेज थी वो उस तरीके से नहीं रिकॉर्ड हो रही थी जिस तरीके से वो रिकॉर्ड करना चाहते थे। बार बार वो शॉट को इधर लेते, लेकिन शॉट जो होता वो अलग तरीके से उनको दिखता, अलग तरीके से इन द सेंस जो पीछे का बैकग्राउंड होता ना, उसके अंदर कुछ ब्लरी से उनको इमेज दिखाई देती। कभी उनको ऐसा लगता कि कोई पीछे से भागता हुआ उनको नज़र आ रहा है। लेकिन जो डायरेक्टर था वो ये बात बोल रहा था कि अगर ये सब कुछ हो भी रहा है ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ हमारे साथ अजीबोगरीब तो नहीं हुआ। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसमें हमारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स का खर्चा ही बचेगा। और अगर भूत प्रेत इधर कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं तो हमें बता सकते हैं कि ये जो शूटिंग हुई है रियल लोकेशन में हुई है, और उससे हमारी जो मार्केटिंग है और जो चैनल है हमारा, वो काफ़ी आगे चला जाएगा। ये सारी वारदातों को उस डायरेक्टर ने सीरियसली नहीं लिया और भी लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ देखी, जो लाइटनिंग वगैरह थी वो फ्लक्चुएट होने लग गई थी और सभी को ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई दिक्कत है और सभी लोग इधर बस जाने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो 35-40 मिनट बीत गए हैं, सिर्फ 20 मिनट की और बात है और हम फटाफट से इस मूवी को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मूवी ही कुछ 15-20 मिनट की सारी थी। अब उनकी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से ये था कि जो चिराग था ना, उनका तीसरा दोस्त, वो उस मुकेश मिल्स की एक आखिरी वाली जगह पर जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंधेरा था और ये कहा जाता था कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसी के साथ साथ देविका भी वहाँ पे जाती है और वो ये चीज़ देखती है कि जो चिराग है वो असलियत में मर चुका है। चिराग की आत्मा यहाँ पे आई थी, असलियत में चिराग यहाँ पे ज़िंदा था ही नहीं। ये उनकी फिल्म का क्लाइमैक्स था और उसके बाद में देविका और इसी के साथ में जो हीरो है वो वहाँ से भाग जाते हैं और मूवी ख़त्म। ये स्टोरी थी। तो इस शॉट के साथ में चिराग और देविका वो दोनों के दोनों उसी जगह पर जाते हैं। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि देविका कुछ भी क्लियरली देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस करी कि चिराग जो है वो अपनी लाइनें उस तरीके से नहीं बोल रहा जिस तरीके से उसको दी गई है। चिराग ये बोल रहा था कि तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हम नहीं चाहते कि कोई हमें परेशान करे, और अगर तुम लोग यहाँ से जल्द नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हें बहुत संकेत दे दिए हैं और अब तुम हम लोगों को यहाँ पे अकेला छोड़ दो। जैसे आए हो वैसे चले जाओ, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारी मौजूदगी का एहसास होने के बाद में भी तुम यहाँ से नहीं जा रहे। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। देविका ने चिराग की ओर देखा और कहा, चिराग तुम क्या बोल रहे हो, और ये सब कुछ तो है ही नहीं फिल्म के अंदर, तुम बोल क्या रहे हो। उसने लिटरली ये चीज़ देखी कि चिराग चलते चलते दीवार के आर पार हो गया। जैसे ही ये हुआ देविका बहुत तेज चीखी, और जैसे ही वो चीखी तो इधर डायरेक्टर ने कट बोला और डायरेक्टर ने ये बात बोली कि अभी तुम्हें चीखना नहीं था, कुछ 30 सेकंड के बाद में तुम्हें ये काम करना था, तुमने जल्दी कर दिया। उसने पूरी बात यहाँ पे बताई और क्रू के सभी लोगों ने एक चीज़ देखी कि चिराग तो वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। अभी भी लोग चिराग को ही ढूंढ रहे थे और वो यही सोच रहे थे कि यहाँ से हम जल्दी से जल्दी निकलेंगे, कि इतने में उन्होंने देखा कि मुकेश मिल्स के बाहर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में से चिराग बाहर निकला और आकर के उसने कहा, सॉरी सर, मैं काफ़ी लेट हो गया था, अब मेरे सीन्स आप शूट कर सकते हैं। जैसे ही उन लोगों ने चिराग की ओर देखा, उनका मुंह फटा का फटा रह गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अब तक जिसके साथ में उन्होंने शूटिंग करी थी आखिर वो शख्स था कौन। उन्होंने आव देखा ना ताव फटाफट से अपना सारा सामान उठाया और उसी वक्त
उस जगह को छोड़ करके वो फटाफट से वहाँ से भाग गए। चिराग को कुछ नहीं पता कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और रास्ते में आते हुए देविका, डायरेक्टर और बाकी क्रू मेंबर्स ने सारी बात बताई कि यहाँ पे एक शख्स जो था वो तुम्हारे रूप में घूम रहा था और उसके साथ में ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने जब अपने होटल में आकर के यहाँ पे सारी फुटेजेस को चेक किया तो फुटेजेस के अंदर चिराग का नामो निशान नहीं था। लेकिन हाँ, वो सारी डिस्टर्बेंसेस जो डायरेक्टर ने और पूरी यूनिट ने देखी थी वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद थी। उन आत्माओं का एहसास उस कैमरे के अंदर कैप्चर हुआ था। लेकिन चिराग जो उन्होंने देखा था वो कहीं पर भी नहीं था। उसके सारे सीन्स शूट हो चुके थे लेकिन फिर भी चिराग कैमरे के अंदर कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। अब इसे आप इत्तेफाक समझ लीजिए या कुछ और, लेकिन जैसा उन्होंने फिल्म के अंदर स्टोरी में सोचा था सेम वैसा ही हुआ था। लेकिन बस अंतर इतना था कि उस फिल्म के अंदर चिराग की मौत हो चुकी थी और यहाँ पे चिराग की मौत नहीं हुई थी। जो उन्होंने देखा था ना वो 100% सच था। आज तक भी उन्होंने वो वाली मूवी कंप्लीट नहीं करी। उसके बाद में उन्होंने और भी बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं लेकिन कभी भी उस मूवी के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। और उस दिन के बाद से पूरी क्रू ने तौबा कर लिया कि हम कभी भी किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाकर के कोई शूटिंग नहीं करेंगे। अब आपको लग रहा होगा ऐसा तो शायद सच ना हो, लेकिन ऐसा बहुत बार सच होता है। कॉन्जरिंग जैसी मूवीज़ अगर आपने देखी है या स्त्री जैसी भी अगर आपने मूवी देखी है तो स्त्री के सेट में भी ये था कि वहाँ पर भी लोगों को कुछ अनईजीनेस सी फील हुई थी। एक जो कैमरामैन था वो उधर ऊपर से नीचे गिर गया था और उसने कहा था कि किसी ने मुझे धक्का मारा है। और आसपास के लोगों ने ये बात बोली थी कि जिस जगह पर आप शूट कर रहे हैं ये जगह हॉन्टेड है। तो ऐसा होता है, लेकिन किसी के साथ में भी इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक या इतना बड़ा पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ जो यहाँ पे उस यूनिट के साथ में हुआ था। मुकेश मिल्स आज भी एग्जिस्ट करती है। गूगल पे जाकर के अगर आप मुकेश मिल्स लिखेंगे तो आपको उसकी पूरी कहानी पता लग जाएगी। बहुत सी कहानियाँ इधर जुड़ी हुई है कि कई सारे वर्कर्स यहाँ पे मर गए थे या फिर इसके बाद में कई जिन्नातों का यहाँ पे साया हो गया है या फिर कुछ और बातें हैं। किसी को भी सच्चाई नहीं पता। लेकिन हाँ, कई लोगों ने ये बात बोली है कि जब वो मुकेश मिल्स जाते हैं तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब होता है। आपको याद होगा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी थे, गौरव तिवारी। उनका भी इधर शो वगैरह चला करता था और वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख करके ये चीज़ नोट करी थी कि ये जगह जो है हॉन्टेड है। अब मैं इस तरीके की चीज़ को खैर सही तो नहीं मानता क्योंकि इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसमें छेड़छाड़ बहुत आसानी से की जा सकती है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक इंसान ने ये बात नहीं बोली, कई लोग ये बात बोलते हैं कि मुकेश मिल्स हॉन्टेड है। लेकिन वहाँ पर कभी भी किसी की जान वान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक अजीबोगरीब एहसास आपको ज़रूर होगा। जो भी चिराग ने या फिर जो भी उस आत्मा ने कहा था वो बिल्कुल सच था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते। और ऐसा हुआ भी। पूरी यूनिट में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी के भी मुंह पे इधर खरोच नहीं आया या किसी का हाथ वाथ नहीं टूटा या फिर किसी की इधर तबीयत खराब नहीं हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाए। लेकिन उस एक रात में ही उस यूनिट ने जो एक्सपीरियंस किया था उसको वो कभी नहीं भुला सकते। और ख़ास तौर से देविका जो हमेशा से ये बात बोलती थी कि मुझे भूत प्रेत में बहुत यकीन है और मेरे साथ में कई सारे ऐसे हादसे हो भी रखे और मैं एक मीडियम हूँ जिसके चलते वो अक्सर मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। तो शायद इसीलिए देविका को इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि मुकेश मिल्स या फिर बाकी की जितनी भी हम हॉन्टेड प्लेसेस की बात करते हैं वो सचमुच इतनी ज़्यादा हॉन्टेड होती भी है या नहीं, या फिर लोग इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।